नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम बहुत करीब है, तो उसके लिए हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं उसको मैं एक एक करके आपको पढ़ा दे रहा हूँ। जैसे इस वीडियो में सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको देख लेते हैं। तो ये पूरा एक एक करके मैं आपको पढ़ा देता हूँ जितना भी बेहतर है, मतलब आपके एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है। तो ये बाइलिंगुअल में कंटेंट है। ऐसे हमारे शानदार आपको स्मार्ट बोर्ड पे एक्सक्लूसिव वीडियोस के थ्रू क्लासेस दी गई हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप ले लो, उसमें सब पढ़ा हुआ, फटाफट से उसको 10-15 दिन में देख के ख़त्म करो। पूरे नोट्स भी पढ़े हुए हैं, नोट्स से पढ़ डालो, टेस्ट और कोई इससे प्रैक्टिस कर डालो। आराम से आप 75+ नंबर ले आएंगे ईजिली, जितना उसमें दिया गया अगर आप उतना पढ़ लेते हैं ना। तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो हड़प्पा की बात करें, देखिए हड़प्पा की जो खोज है सबसे पहले वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी ना। हड़प्पा सभ्यता जो है सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा पहले मिला, इसीलिए इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम रखा गया। इतिहास में एक कल्चर है कि जो भी साइट पहले मिलती है उसी के नाम पे उस सिविलाइजेशन का नाम रखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम दयाराम साहनी के बाद है जॉन मार्शल का, क्योंकि जॉन मार्शल जो है उन्होंने इस सभ्यता को सैंडो सभ्यता कह के पुकारा है, या इंदस सिविलाइजेशन बोला है जॉन मार्शल ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई मोस्टली सभ्यता ये इंदस और उसकी सहायक नदी जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उसी के आसपास मिली है इसलिए। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट नाम है मोर्टिमर व्हीलर। इनकी एक पुस्तक है सिविलाइजेशन ऑफ द इंदस वैली एंड बियॉन्ड। ये नाम याद रखना, सिविलाइजेशन एंड द इंदस वैली बियॉन्ड। ये पूछ सकता पुस्तक किसने लिखी है, तो मोर्टिमर व्हीलर ने लिखी। इन्होंने भी इसे सिंधु सभ्यता ही कहा है। तो ये 3 नाम याद रखो, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और मोर्टिमर व्हीलर। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 दयाराम साहनी है, सैंडो सभ्यता कहा जॉन मार्शल ने, और सिविलाइजेशन ऑफ द इंदस वैली एंड बियॉन्ड ये मोर्टिमर व्हीलर ने पुस्तक लिखी, उसमें भी इन्होंने सिंधु सभ्यता ही कहा है। फिर बात आती है हड़प्पा सभ्यता को जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या कांस युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस मतलब ब्रॉन्ज, मतलब जिसमें कॉपर और टिन मिला होता है उसको ब्रॉन्ज कहते हैं, क्योंकि हड़प्पन जो थे वो ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, आयरन का नहीं, लोहे का नहीं। लोहे का इस्तेमाल बाद में वैदिक पीरियड में होगा, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है ना। और मोस्टली जो सिविलाइजेशन है, मेजॉरिटी है इंदस वैली सिविलाइजेशन की, वो ऑन द बैंक ऑफ घग्गर हकरा रिवर, सरस्वती वैली, यहीं पे पाई गई हैं। जितने भी मतलब स्थान है मोस्टली सरस्वती घाटी में घग्गर हकरा नदी किनारे मिले, इसलिए कई विद्वान इसे सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, फिर टाइम फेज तो देख ही चुके हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है पशुपतिनाथ, जो पशुपतिनाथ की सील हमको मिली है, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये हड़प्पा से हमें पशुपतिनाथ की सील मिली है ना। ये मतलब महादेवी होंगे भाई, है ना, पशुओं के नाथ पशुपतिनाथ, वन हॉर्न डाइटी। क्योंकि भाई हड़प्पन जो थे ना फैलस वर्शिपर्स भी थे, यानी लिंग पूजा भी करते थे। तो शिव जी का तो खैर वो तो अच्छा है, करोड़ों साल से है वो, तो मतलब क्या ही है, उनका कोई जन्म थोड़ी है। तो ये पशुपतिनाथ की जो सील है, इसमें आपको याद रखना है मोहनजोदाड़ो से मिली है पहली चीज़। इनमें 3 मुख वाले देवता हैं पशुपतिनाथ, इनकी मूर्ति मिली है, और चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। आपसे ये भी पूछ सकता कौन कौन से जो है जानवर मिले, तो एलिफेंट, राइनो, चीता, बफेलो, ये मिले हैं उनके चारों तरफ। ठीक है, लोथल कहाँ है भैया? लोथल एक पोर्ट था, बंदरगाह था, जो हमें गुजरात में मिला है। लोथल कहाँ है? हड़प्पा कालीन स्थल का बंदरगाह है, गुजरात में है। और सिंधु घाटी लोगों के जो पासों का खेल है वो उनकी जानकारी थी, नहीं लूडो वगैरह जो हम लोग खेलते हैं। और कालीबंगा में ऊँट की अस्थियाँ मिली। कालीबंगा से हमें क्या मिली है? ऊँट की अस्थियाँ। और कालीबंगा है कहाँ भाई कालीबंगा? तो कालीबंगा है आपका राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। चलो अभी ये मैं बताऊंगा कौन सी साइड कहाँ है, आगे देखेंगे। और दूसरा, कालीबंगा से 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं, यानी एविडेंस ऑफ 7 फायर अल्तर। ये हमें कहाँ मिले? कालीबंगा से। तो कालीबंगा से हमें अग्निकुंड यानी फायर अल्तर मिले हैं। लोथल पोर्ट है, बंदरगाह है। हड़प्पन जो थे पासे का खेल यानी लूडो का खेल भी जानते थे। कालीबंगा से ऊँट की भी अस्थियाँ मिली हैं। ठीक है, धौलावीरा से जल संचयन यानी वाटर रिजर्वायर जो है उसका प्रबंधन हमें मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से, और ये भी गुजरात में है। फिर जो एम व्हीलर यानी मोर्टिमर व्हीलर है, उसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है वो किसने दी है? वो दी है मोर्टिमर व्हीलर ने, कि आर्यन ने ही डिस्ट्रॉय करा है, जो आर्य आए हैं उन्होंने हड़प्पन कल्चर को ख़त्म करा है, ये मोर्टिमर व्हीलर ने कहा है। और लोथर और चानूदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उद्योग है वो मन का उत्पादन था। क्या था? मन का उत्पादन या बीड प्रोडक्शन, नहीं जो मोती के माले ऐसे बनाए जाते हैं, बीड प्रोडक्शन या मन का उत्पादन। और इसके बाद भारत के इतिहास में सर्वप्रथम नगरों का जो उदय है सैंधव सभ्यता से ही मिलता है ना। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द इवोल्यूशन ऑफ सिटीज़
देखते हो ना एकदम भाई ऐसा पैटर्न बना रखा था जैसे आज सोसाइटी है ना, एकदम ब्लॉक में बनी हुई, चारों तरफ ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बने हैं, ड्रेनेज पैटर्न, बगल में नालियाँ बनी है, गटर बने हुए हैं, प्रॉपर मतलब इतना शानदार डेवलपमेंट था ना कि जो आज के टाइम में, और सोचो इतने 1000 साल पहले, और हड़प्पन के बाद फिर यज्ञ हवन कुंड ये सब आया, मतलब कितना एकदम पीक पे जाके फिर चीज़ें वापस से शुरू हुई हैं। तो ये मिथ है, पता नहीं मतलब मिथ कह रहा हूँ, ये एक बड़ा सीक्रेट है कि कैसे क्या था, क्योंकि कोई पढ़ ही नहीं पाया उसको, उसकी स्क्रिप्ट को आज तक। फिर स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात में सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता की स्थान खोजे गए हैं ना, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ मिले, गुजरात में। और जो हड़प्पा है, सौर्तुगाई और मुंडीगाग, क्या सौर्तुगाई और मुंडीगाग नामक दो हड़प्पा पूरा स्थल हिंदू कुश के पार अफगानिस्तान में स्थित है। तो सौर्तुगाई और आपका मुंडीगाग, ये पूछेगा कहाँ है, अफगानिस्तान में है। और सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं ना, मतलब सबसे ज़्यादा जो हमें साइट्स मिली है वो बैंक ऑफ सरस्वती नदी यहीं पे मिले, और ये अफगानिस्तान में है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है ना, मॉर्टिमर व्हीलर ने किसको माना है, इंद्र को उत्तरदायी माना है। चानू दाड़ों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला, तो सब जगह से दुर्ग मिले हमें, चानू दाड़ों से किसी भी तरह का दुर्ग या हमें सिटेडल प्राप्त नहीं हुआ है। और वहीं हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है ना, धौलावीरा जो है एक ऐसा साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, नहीं तो बाकी सब लोअर और अपर पार्ट में ही थे, ये 3 भाग में विभाजित था। और इसी के साथ ही धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख भी मिला है। और स्वास्तिक प्रतीक का जो प्राचीनतम संदर्भ है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है, यानी अर्लीस्ट रेफरेंस टू द स्वास्तिक सिंबल कम्स फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये भी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। और आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे बसा है, कहाँ पे, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। और हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, हुलास कहाँ है, सहारनपुर में, और आलमगिरीपुर मेरठ में उत्तर प्रदेश की। तो ये पूछा जा सकता है यूपी से है क्योंकि, और उत्तर प्रदेश का जो बागपत जिला है उसमें बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवदान भी मिले हैं। यानी सोनौली जो है ना, एक आर्कोलॉजिकल साइट है, बरौल तहसील में, बागपत डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से हमें 125 ग्रेव्स मिले हैं, है ना, 125 सावधान मिले हैं, कब्रें मिली हैं। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी ना, सबसे पहले कॉटन की कल्टीवेशन किसने स्टार्ट करी थी, इंडस सिविलाइजेशन के लोगों ने। और सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी भाई, है ना, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, बस आयरन के बारे में नहीं जानते थे। और हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनाई हुई हल्की प्रतिकृति भी मिली हमें, रेप्लिका ऑफ प्लो मेड ऑफ बेक्ड क्ले हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम बनावली इन हरियाणा। और राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले, एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम कालीबंगा इन राजस्थान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सब फैक्ट्स यही पूछे जाएंगे आपसे। और देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, ये आपके हर एग्जाम में काम आ जाएंगे, ठीक है, इसको याद रखना, आपके हर एग्जाम के लिए काम आएंगे जिस भी एग्जाम को देंगे आप। और द मोस्ट प्रोमिनेंट सिंबल ऑन द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हॉर्न्ड एनिमल, अभी बताया ना, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है एक श्रृंगी पशु का है, इसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन है ना, हम्प्ड बुल। और लोथल वॉज द ओनली सिटी हुज डोर ओपन टुवर्ड्स द मेन रोड, यानी लोथल ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, नहीं तो सबके पीछे खुलते थे, इसका जो था मुख्य सड़क की ओर खुलता था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरा, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ है ना, मेन क्रॉप जो है वो क्या है, व्हीट एंड बार्ले। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुआ शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है सिंधु सभ्यता से, है ना भाई। ये लोग जो ट्रेड करते थे उधर इजिप्ट वगैरह से, तो वहाँ के लोग इनको मेलुआ कहते थे ना, मेलुआ कहते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग को मेलुआ कहा जाता है। और मातृ देवी की पूजा यानी मदर गॉडेस की पूजा भी होती थी। और कालीबंगन जो था एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे थे, यानी कालीबंगा इज द ओनली हड़प्पन साइट बोथ ऑफ हुज माउंट वर सराउंडेड बाय डिफेंसिव वॉल, है ना, उसको चारों तरफ से ऐसे घेर रखा था कालीबंगा के जो साइट्स थी उनको, ठीक है, मतलब जो उनका स्थल था बड़ा टीला था। और कालीबंगन है कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। दूसरा, शवों को जलाने और गाड़ने की जो प्रथा है वो अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी, है ना। प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग एंड बरिंग डेड बॉडीज वर प्रिवलेंट फॉर लास्ट राइट। और लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले, यानी कपल ब्यूरियल हैज़ बीन फाउंड 3 फ्रॉम लोथल 1 फ्रॉम कालीबंगा, है ना। यानी एक साथ भैया कपल, सैयारा पिक्चर देख ली होगी इन लोगों ने भी, ये मजरूपना निब्बा निब्बी का कीड़ा इतिहास से चलता आ रहा है। तो कपल बरियल आपको 3 मिले लोथल से और 1 मिला कालीबंगन से, ठीक है। तो ये है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की कुछ लिस्टिंग देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये आपका चैप्टर खत्म। इससे बाहर आपसे इतना डीप से नहीं पूछेगा, आपके पीईटी एग्जाम के लिए इतना ही इनफ हो। तो सबसे पहले जैसे बनावली है, बनावली जो है ये हरियाणा में है, ठीक, हरियाणा में है।
इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी, आर एस बिष्ट ने, ठीक है। और जो है ये रंगोई नदी जो है उसके किनारे था। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे राजस्थान, ठीक है। और इसकी खोज आप देख सकते हो बी के थापर, बी लीवी लाल और जो अमलान घोष है उन्होंने करी। मोहनजोदारो, जिसको मृतकों का टीला कहते हैं, ये सिंधु नदी किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। राखलदास बनर्जी, मैके और व्हीलर ने इसकी खोज करी। चानूदाड़ो की बात करें, सिंधु नदी के किनारे चानूदाड़ो भी है पाकिस्तान में। इसकी खोज मैके और एन जी मजूमदार द्वारा हुई है। ऐसे धौलावीरा की बात करें, लूनी नदी किनारे गुजरात में, जेपी जोशी ने इसकी खोज करी है। कोट डिजी, सिंधु नदी किनारे, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में, यानी सिंध प्रांत में पाकिस्तान। फजल अहमद ने इसकी खोज करी है, ठीक है। तो याद रखते जाओ ये। रंगपुर जो है, रंगपुर ये भी गुजरात में, रंगपुर मादर नदी के किनारे है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, एस रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी। खोजकर्ता भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, तो याद करना पड़ेगा आपको। सुतकेंदौर दाशक पाकिस्तान में, मकराना जिले में, तो बस इतना याद रख लो। सुतकेंदौर भी पाकिस्तान में है। ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज करी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज मानी जाती है 1921। आलमगिरीपुर हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी है। और सोतका जो है सादी कौर के किनारे है नदी, मतलब सादी कौर नदी किनारे बलूचिस्तान में, जॉर्ज डल्स ने इसकी खोज करी है। बुर्ज होम की बात करें, कश्मीर में है बुर्ज होम, ठीक है, कश्मीर में है। तो बस ये आपको याद रखना है, 2 पॉइंट ये, पूरा हड़प्पा खत्म। मतलब मोहनजोदारो जो है सबसे बड़ा स्थल था, है ना, लार्जेस्ट साइट थी मोहनजोदारो। कांसे की नर्तक की मूर्ति, यानी जो डांसिंग गर्ल है, ब्रॉन्ज स्टैचू। ग्रेट स्नान बात जो है, यानी विशाल स्नानागार। अन्नागार यानी ग्रेनरी। पशुपति देव की जो सील है वो। पुरोहितों के आवास, पुरोहित आकृति और बुने हुए कपड़े, ये सब हमें प्राप्त हुआ मोहनजोदारो से। हड़प्पा से मिला है सैंडस्टोन और स्कल्पचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ग्रेनरी, बुलक कार्ट यानी मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां हैं। अन्नागार है, बैलगाड़ी है। सुरकोतदा से हमें घोड़े की हड्डियां मिली हैं। हॉर्स के बोन्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोतदा से, ठीक है। तो आपके यूपी ट्रिपल पीटी के लिए इतना ही फैक्ट इनफ है, आपसे इन्हीं में से सवाल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना होगा। बाकी टेस्ट सीरीज से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएंगी अच्छी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरे टॉपिक हिस्ट्री के कवर करा देंगे आपको ऐसे ही। और अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे ऐप में चले जाइए, वहाँ से इन सारी क्लासेस का टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को ही कवर करा गया, पूरे वीडियोज़ उसमें पड़े हुए हैं, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, कौन सी है? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, या इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, मिल जाएगा वीडियोज़।